आदमी कुत्ते के जिस्म में दोबारा जिंदगी पा लेता है। बहुत भटकने और तलाश के बाद आखिरकार उसे अपनी बीवी और बेटा मिल जाते हैं, मगर जैसे ही उसकी बीवी की नजर उस पर पड़ती है वो घबरा जाती है। उसे लगता है कोई आवारा कुत्ता है और वो उसे भगाने लगती है, लेकिन बेटे को उस कुत्ते से अजीब सा अपनापन महसूस होता है। खुद को बेबस पाकर मैथ्यू अपनी सांसें थाम लेता है। वो देखता रहता है कि उसकी बीवी गाड़ी लेकर चली जा रही है, फिर भी वो हार नहीं मानता और पूरी ताकत से गाड़ी के पीछे दौड़ पड़ता है। पकड़ तो नहीं पाता, मगर अपनी पुरानी यादों के सहारे किसी तरह घर तक पहुंच ही जाता है। जब उसकी बीवी उसे दोबारा देखती है तो चौंक जरूर जाती है, लेकिन फिर अनदेखा कर देती है। मैथ्यू पूरे भरोसे के साथ सीधे पिछले दरवाजे की तरफ भागता है, जमीन पर लौटता है, पूंछ हिलाता है जैसे कह रहा हो मुझे देखो मैं यहीं का हूं। वो जानबूझकर उदास और बेबस सा भी बन जाता है। बेटे को चिंता होती है कि कुत्ते ने शायद कई दिनों से कुछ खाया नहीं है। बेटे की हालत देखकर बीवी का दिल पिघल जाता है और उसकी जिद पर वो कुत्ते को बस एक वक्त का खाना देने और थोड़ी देर रुकने की इजाजत दे देती है। लेकिन सच ये था कि वो कुत्ता उसे जितना दिखाता था उससे कहीं ज्यादा अच्छा लगने लगा था। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो उसका गुजरा हुआ पति है। बाद में जब बेटा कालीन पर खेल रहा होता है, मैथ्यू वही पुरानी जानी पहचानी हरकत करता है। वो बच्चे का खिलौना सोफे के नीचे छुपा देता है। बिना सोचे समझे लड़का नीचे हाथ डालकर खिलौना निकाल लेता है और मुस्कुराकर कहता है मेरे पापा भी ऐसे ही करते थे। मैथ्यू जानता था कि उसकी सच्चाई कोई नहीं समझ पाएगा। आखिर कुत्ते के रूप में लौट आना किसी कहानी से कम थोड़े ही था। उसने तय कर लिया कि वो अपनी तरह से ही उनकी हिफाजत करेगा। उस रात उसने अपने बेटे पर बड़े प्यार से कंबल डाला और फिर अपनी बीवी के पास जाकर लेट गया। सुबह जब उसकी बीवी की आंख खुली और उसने अपने पास कुत्ते को देखा तो वो डर के मारे लगभग बिस्तर से उछल पड़ी। मैथ्यू ने हल्के से अपनी नाक उसकी शादी की अंगूठी से छुआ, शायद वो समझ जाए, मगर वो नहीं समझी क्योंकि उसने आज उसकी पुरानी कमीज पहन रखी थी। वो हल्का सा हंसी, लेकिन जैसे ही उसकी नजर अपने दिवंगत पति की चीजों पर पड़ी, मुस्कान पल भर में गम में बदल गई। मैथ्यू ने अपना सिर उसकी गोद में रख दिया और खामोशी से उसे सहारा देने लगा। एक दिन बेटे को अपने पापा की इतनी याद आई कि वो उनकी कब्र पर जाने के लिए अकेला ही निकल पड़ा, मगर कब्रिस्तान का रखवाला उसे देख नहीं पाया और जाते जाते फाटक बंद कर गया। जब लड़के को होश आया वो अंदर फंस चुका था। उधर जब मैथ्यू ने देखा कि बेटा घर नहीं लौटा तो वो बेचैन होकर उसे ढूंढने निकल पड़ा। घर पर उसकी बीवी ने बेटे की ड्राइंग्स देखी और अचानक समझ गई कि वो कहाँ गया होगा। भारी बर्फबारी के बीच मैथ्यू को आखिरकार उसका बेटा ठंड से कांपता हुआ मिल गया। वो उसके पास सिमट कर बैठ गया और अपने जिस्म की गर्मी से उसे बचाने लगा। तब तक वहीं बैठा रहा जब तक उसकी बीवी नहीं आ गई, जिसने कब्रिस्तान का बंद फाटक देखा था। उसने एक पल भी नहीं सोचा, सीधा गाड़ी लेकर अंदर घुस गई। वो दौड़ती हुई अपने बेटे के पास पहुंची और उसे कार में बिठा लिया। आधी अधूरी आवाज में लड़का बुदबुदाया कि उसने अपने पापा को सपने में देखा था। उसने कहा पापा ने उससे कहा कि रोना मत, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। उसकी बीवी की नजर मैथ्यू पर गई। वो उसे घर ले जाना चाहती थी, मगर तभी मैथ्यू मुड़ा और अपनी कब्र की तरफ चल पड़ा। धीरे धीरे उसने कब्र के पत्थर से बर्फ हटाई। उस पर खुदा हुआ नाम साफ दिखने लगा। उसकी बीवी की आंखों में आंसू भर आए। उसी पल उसे समझ आ गया, उसके सामने खड़ा ये कुत्ता उसी का पति था।